आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं राजधानी सरकारधानी की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने 25 राज्यों से बदले प्रभारी सचिव। जेल में बंद देवेंद्र यादव को बिहार की मिली जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जेल में बंद नेता को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा। सीएम विष्णुदेव साय तीजा में देंगे बड़ा तोहफा, जल्द ही होगी महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त जारी। दीपक बैज ने सरकार पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ में सुरक्षित नहीं महिलाएं। रायगढ़ केशकाल में गैंग रेप के बाद राजधानी में बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म का मामला आया सामने। हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही से हुई बच्ची की मौत, परिजनों ने मचाया बवाल। दफनाए गए शव को निकालकर भेजा गया पोस्टमार्टम। राजधानी वासियों के लिए खुशखबरी, जल्द ही होगी 232 डॉक्टरों की भर्ती। 3 माह के अंदर शुरू होगा पेट स्कैन मशीन। अस्पताल में लगाए जाएंगे साइन बोर्ड। रायपुर बन रहा वायु प्रदूषण का हॉट स्पॉट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया लिस्ट। उड़े इतने रुपए, आप भी जानकर रह जाएंगे हैरान, फिर भी नहीं सुधरे हालात। सितंबर से आरंभ होगा भाजपा का सदस्यता अभियान। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा 50 लाख लोगों को जोड़ने का रखा गया लक्ष्य। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने 25 राज्यों में सचिव और संयुक्त सचिव की नियुक्ति की है, जिसमें बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी सचिव बनाया गया है, जिसके बाद अब डिप्टी सीएम अरुण साय का बयान सामने आया है। वहीं उनके बयान का पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है, जिससे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियों में हलचल शुरू हो गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के पदाधिकारियों को बदला है। एस संपत कुमार और जायता को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। सप्तगिरी उल्का और चंदन यादव को हटाया गया है। इसके अलावा विजय जांगीड़ को संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को असम की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जेल में बंद नेता को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस हमेशा अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपराध और अपराधियों के साथ खड़ा होने का काम करती है। हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कोलकाता की घटना हुई, पर कांग्रेस के मुंह में ताला लगा हुआ है। वो कहने वाली बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहीं लड़ते हुए नहीं दिख रही। अब ये हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती रही है, और जेल में बंद कार्यकर्ता को ऐसे प्रभारी बनाना, ये तो इनकी परंपरा रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव के दिए बयान जेल में बंद नेता को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार कर कहा, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र की शिकार हुई है। कांग्रेस में कोई भी अपराधी नहीं है। अपराधी कौन है, भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी, यह न्यायालय तय करेगी। अभी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हुई है, वो ना कोई अपराधी है। अपराधी कौन है, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी, ये न्यायालय तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अपने पद और सरकार का दुरुपयोग कर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगातार आपराधिक घटनाएं दर्ज कर रही है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से क्रियाकलाप कर रही है सरकार, पूरे प्रदेश की जनता जानती है।
और कौन अपराधी है नहीं है ये न्यायालय तय करेगा, न कि भारतीय जनता पार्टी के नेता। आपको बता दें, बलौदाबाजार शहर में सतनामी समुदाय के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर उनके आवास से 18 अगस्त को गिरफ्तार किया। वहीं उनकी गिरफ्तारी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाने का आरोप लगाया है। समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर सरकार को लगता है देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके वो अपनी पीठ को दबा सकती है तो मैं तैयार हूँ। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के लिए, आम आदमी के लिए हमारे हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं सरकार से। आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के पदाधिकारियों में फेरबदल की है। एस संपत कुमार और जायता को छत्तीसगढ़ का प्रभारी सचिव बनाया गया है। सप्तगिरी उल्का और चंदन यादव को हटाया गया है। इसके अलावा विजय जांगीर को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का संयुक्त सचिव बनाया गया है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को बिहार का सचिव बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जिनके पास असम की जिम्मेदारी थी, उन्हें हटाया गया है। वहीं कांग्रेस के द्वारा प्रभारी सचिव की फेरबदल के बाद अब भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। राजधानी से बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, यहां पर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास एक बस में 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के साथ छेड़छाड़ की। उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मानवता को शर्मसार करने वाले इस घटना से हर कोई दंग रह गया है। घटना के बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। राजधानी रायपुर के अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास एक बस में बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पहले महिला को पिलाया, उसके बाद बुजुर्ग के साथ दरिंदगी की। बताया जा रहा है कि पीड़िता महासमुंद जिले की सरायपाली की रहने वाली है। 3 दिन पहले पारिवारिक विवाद के चलते घर छोड़कर बस स्टैंड के पास रह रही थी, जिसके बाद दोनों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक आरोपी बताया जा रहा है, वहीं दूसरे से पूछताछ की जा रही है। यह पूरा मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। कल थाना टिकरापारा में एक महिला के द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था कि उसके साथ बलात्कारी घटना हुई है, जिस पर से थाना टिकरापारा ने तुरंत एक्शन लेते हुए बस स्टैंड से 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया था। बाद में बारीकी से पूछताछ करने पर यह बात स्पष्ट हुई कि इस मामले में एक जो व्यक्ति है, जो जबलपुर का रहने वाला है, वो इसमें मुख्य आरोपी है और उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्था अंबेडकर अस्पताल और डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। वहीं अंबेडकर अस्पताल के कैंसर विभाग में 7 वर्षों से बंद पैट स्कैन मशीन को 3 माह के अंदर शुरू किया जाएगा। बता दें कि डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए 6 माह के भीतर 232 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए पीएससी को प्रस्ताव भेजा गया है। यह जानकारी स्वयं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के द्वारा दी गई है। अस्पतालों में दूर दराज से पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बस्तर के घायल जवानों को एयरलिफ्ट होकर रायपुर नहीं आना पड़ेगा। बस्तर में ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएंगे, जहां हर विभाग के डॉक्टर रहेंगे। महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस बार सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश की माताओं और बहनों को तीजा की खुशियां देने जा रहे हैं। तीजा पर्व पर महतारी वंदन योजना की अगली किश्त आ रही है। वहीं सौगात देने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाले तीजापोरा महतारी वंदन तिहार के मौके पर 70 लाख महतारी बहनों को तीजा पर्व के उपहार स्वरूप महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री साय इस योजना के तहत माता बहनों के खातों में 1-1 हजार रुपए की राशि जारी करेंगे।
वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बनी रही इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें। देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में इन दिनों प्रशासनिक फेरबदल और बदलाव का दौर चल रहा है। पिछले दिनों करीब 1 दर्जन भर से ज्यादा अफसरों का तबादला अन्य विभागों में किया गया था, तो वहीं शासन की तरफ से प्रदेश के 6 वरिष्ठ अफसरों के प्रभार में फेरबदल करते हुए एक नई लिस्ट जारी की गई है। राज्य सरकार ने 6 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। यह आदेश मंत्रालय महानदी भवन से जारी हुआ है, जिसमें प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को पंचायत प्रशिक्षण संस्था की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना को गृह, जेल एवं पंचायत प्रशिक्षण संस्था की अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है। वहीं विशेष सचिव हिमशेखर गुप्ता को गृह एवं जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विशेष सचिव चंदन कुमार को नियंत्रक खाद्य एवं औद्योगिकी प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संचालक राजेंद्र को प्रबंधक संचालक पाठ्य पुस्तक निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं IAS कुलदीप शर्मा को सहकारी संस्थाएं के रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। जहां एक 6 साल की मासूम बच्ची की मौत के बाद उसे सुकून नहीं मिल पा रहा है। दरअसल डॉक्टरों की लापरवाही से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। वहीं अस्पताल के द्वारा मामले को दबाने की कोशिश की गई। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया, फिर जाकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और बच्ची के अंतिम संस्कार के 12 घंटे बाद उसके दफन लाश को निकाला गया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में दस्त और बुखार से पीड़ित 6 साल की बच्ची की नवजीवन हॉस्पिटल में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से बच्ची की जान गई है। वहीं अस्पताल में मां रोती बिलखती हुई कहती रही, बेटी अंकिता उठ जाओ। 29 अगस्त की शाम बच्ची अंकिता को वायरल फीवर हो गया था, जिसके बाद उसके पिता नेतराम धीवर बोरिंग में संचालित क्लिनिक नवजीवन में डॉक्टर उदयराम साहू के पास ले गए। डॉक्टर उदयराम साहू ने अंकिता धीवर के चेकअप के बाद नवजीवन अस्पताल तुमगांव भेज दिया। नेतराम धीवर अपनी 6 साल की बेटी को लेकर नवजीवन अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची को बस हल्का सा फीवर था। नवजीवन अस्पताल में 29 अगस्त की रात लगभग 8 बजे अस्पताल में मौजूद नर्स ने डॉक्टर की सलाह में अंकिता को भर्ती कर बोतल चढ़ा दिया। 1 घंटे में बोतल लगने के बाद रात 9 बजे बच्ची तड़पने लगे और बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के पिता ने बताया कि हॉस्पिटल स्टाफ उसे एक्सरे कराने ले गए। बेहोशी की हालत में स्टाफ से कंट्रोल नहीं हुआ। बच्ची के पिता नेतराम को रात 10 बजे स्टाफ ने बुलाया। इसके बाद कहा कि कुछ ही दूरी पर सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां ले जाओ। पिता बदहवासी में बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने जब बच्ची को देखा तो उसे मृत घोषित कर दिया। घर की मन तो जानता सर, छोटे से लेके आए कहाँ पोस्टमार्टम कराबो रिपोर्ट लिखाए तक बोलते कि पोस्टमार्टम कराने लगेगी, तो मैं रिपोर्ट ले बार फिर से करवा है पोस्टमार्टम पर तैयार हूँ।
कल कल बच्ची की मौत के बाद तुमगांव नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पप्पूराम पटेल हॉस्पिटल पहुंचे। वहीं हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर शिवम पांडे भी पहुंचे। एमडी ने स्टाफ को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने इलाज में गलती को स्वीकार किया। नवजीवन हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्टाफ और नर्स हॉस्पिटल से गायब हो गए। महीने पहले भी इस जो घटिया तरीके से डॉक्टरों का जो रवैया रहा है, हमने यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण भी किया था और ये लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ हमने आंदोलन भी किया था, जिससे भी कुछ सुधार आई है। विगत दिनों साइन होटल में एक घटना हुई थी, इस पर किया था। मुझे लगता है ऐसे लापरवाह डॉक्टर जो केवल मरीज के साथ खिलवाड़ करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई हो और अस्पताल प्रबंधन के साथ साथ जितने भी लोग, चाहे इनके मालिक हो, संचालन करता हो, सभी के विरुद्ध अच्छी कार्रवाई हो। उनको सबक मिला कि ऐसी नगर पंचायत उपाध्यक्ष और परिजन के अस्पताल में हंगामा करने के बाद तुमगांव थाने पहुंचे, जहां थाना प्रभारी से मिले। हॉस्पिटल प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ अपराध दर्ज कराने के लिए लिखित शिकायत दर्ज कराई। अभी ये बात आपकी जो स्थिति है कि बच्चे की मौत के बारे में हमें सूचना मिली है। पुलिस द्वारा उसका शव पोस्टमार्टम में बुलाया गया है। पोस्टमार्टम के लिए टीम गठित करके पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद जो भी नतीजे आते हैं उसके अनुसार आगे कार्रवाई। नवजीवन हॉस्पिटल के संचालक ने पीड़ित परिवार को रुपए का लालच देकर मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन मामला तुमगांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों तक पहुंची और उन्होंने परिवार को समझाकर मामला तुमगांव थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने 31 अगस्त को नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी और ग्रामीणों के सामने कब्र से लाश खुदवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है पुलिस मामले की किस तरह से जांच करती है और मासूम बच्ची को कब तक न्याय दिलाती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए महासमुंद से रविंद्र वेदानी की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 सितंबर को महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त जारी करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर तीजापुरा महतारी वंदन तिहार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री करीब 70 लाख महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे, जिसे लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। वहीं उनके बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तंज कसा है। अब कांग्रेस और बीजेपी में एक बार फिर महतारी वंदन योजना को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित होने वाले तीजापुरा महतारी तिहार को लेकर 70 लाख महतारी बहनों को तीजा पर्व के उपहार स्वरूप महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त जारी करेंगे। मुख्यमंत्री साय इस योजना के तहत माताओं और बहनों के खाते में 1-1 हज़ार रुपए की राशि जारी करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए देने की घोषणा की थी। वहीं सरकार बनने के बाद विष्णुदेव साय सरकार ने करीब 70 लाख महिलाओं को 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की पहली किश्त जारी की थी। अब इस योजना की 7वीं किश्त जारी होने वाली है। यह योजना राज्य की महिलाओं के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। महिलाओं का कहना है कि इस योजना का लाभ प्राप्त कर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से करने के लिए सक्षम हो रही हैं। महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है। मोदी की गारंटी के रूप में हम महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को दे रहे हैं और माताओं बहनों के लिए सबसे बड़ा पर्व आने वाला है। माताओं और बहनों का सबसे बड़ा पर्व आने वाला है, जिसे लेकर माताओं और बहनों को उपहार मिलेंगे और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ये करने वाली है। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार बनी है, मोदी की गारंटी के रूप में हम महतारी वंदन योजना का लाभ 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को दे रहे हैं और माताओं बहनों के लिए सबसे बड़ा पर्व तीजा का पर्व आने वाला है। तो निश्चित रूप से तीजा के पर्व पर हमारी माताओं बहनों को उपहार मिले, तोहफा मिले, तो ये निश्चित रूप से ये विष्णुदेव साय जी की सरकार करने वाली है।
डिप्टी सीएम अरुण साहू की महतारी वंदन योजना और तीज पर्व के उपहार को लेकर पीसीसी चीफ अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बार फिर तंज कसते हुए कहा है कि यह सरकार माताओं और बहनों को महतारी वंदन के नाम पर ठगने का काम कर रही है और यदि इतनी ही सरकार को माताओं और बहनों के प्रति सद्भावना है तो माताओं और बहनों को पोला त्योहार में सरकार को अतिरिक्त राशि देना चाहिए। महतारी वंदन योजना ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की माता बहनों को ठगने के लोकसभा चुनाव को देखते हुए इन्होंने इसका शुरुआत की। आगे नगर पालिका निगम है, इसलिए वो उसको तब तक चलाएंगे चुनाव होते तक, चुनाव होने के बाद छटनी होना तय है। अगर महिलाओं के प्रति इनको इतनी सद्भावना है तो पोला त्योहार में सरकार को अतिरिक्त राशि देना चाहिए छत्तीसगढ़ की माता। आपको बता दें कि महतारी वंदन योजना को राज्य सरकार मोदी की गारंटी के रूप में प्रदर्शित करती है, तो वहीं विपक्ष हमेशा महतारी वंदन योजना को बीजेपी का चुनाव ढकोसला बताती है। आज भी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आगामी दिनों में होने वाले चुनाव के बाद इसमें छटनी करेगी सरकार और लोकसभा चुनाव को देखते हुए इसे किया गया है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त 2 सितंबर को सरकार जारी करेगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से समीर दुबे की रिपोर्ट। पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने के मामले में छत्तीसगढ़ की राजधानी का बुरा हाल है। वहीं राजधानी रायपुर प्रदूषण का हॉटस्पॉट बन रहा है। यह जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर सामने आई है। खास बात यह है कि शहर में प्रदूषण कम करने के इरादे से कई तरह के काम किए जा रहे हैं। वहीं पिछले 3 सालों में इतने पैसे खर्च हुए हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रदूषण के लिहाज से जहां भारत दुनिया के 252 देशों में दूसरे नंबर पर है, वहीं देश के 5 प्रदूषित राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा दुर्ग और रायपुर जिले की स्थिति खराब है। आपको बता दें कि रायपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 63.45 है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए बनी स्टेट लेवल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की 3री समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस कमेटी में राज्य के आवास एवं पर्यावरण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संबंधित नगरीय निकायों के आयुक्त, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से साइंटिस्ट से लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी तक शामिल है। आपको बता दें कि रायपुर भिलाई में प्रदूषण के स्तर को कम करने और वायु को स्वच्छ बनाने के लिए पिछले 3 साल से 2020 से 2023 के बीच XVFC फंड से 231 करोड़ 70 लाख रुपए और इसमें 131 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। रायपुर में प्रदूषण कम करने के लिए वॉल पेंटिंग, जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रायपुर में निगम के द्वारा बायोमास के क्षेत्र में इंसुलेटर स्थापित कर रहे हैं। समीक्षा बैठक में जानकारी सामने आई है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार रायपुर नगर निगम क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर के मानक की मात्रा पिछले वर्षों की तुलना में काफी बढ़ी है, हालांकि गुड डेज की श्रेणी में है। वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की वजह यह बताई गई है कि अर्बन एग्लोमेरेशन क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य, मुख्यतः जल आवर्धन योजना के कार्य, विद्युत केबल कार्य, सड़क निर्माण कार्य, प्रमुख हॉटस्पॉट औद्योगिक क्षेत्र और वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि है, जो हॉटस्पॉट का रूप ले रहे हैं। इस बैठक में रायपुर नगर निगम की ओर से कहा गया है कि अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार काम किया जा रहा है, जिसे आगामी कुछ माह में नियंत्रित कर वायु गुणवत्ता मानक के अनुरूप लाया जाएगा। अब देखना होगा कि इतने रुपए खर्च करने के बाद भी क्या रायपुर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम किया जाएगा, तब राजधानी वासी शुद्ध हवा में सांस ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।
सितंबर से भाजपा की सदस्यता अभियान प्रारंभ होने जा रही है। वहीं लगातार सदस्यता अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान की जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है और अधिक से अधिक भाजपा के सदस्य में जोड़ने के लिए भी कहा जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता गाँव से लेकर मोहल्ले तक लोगों को बीजेपी में जोड़ने का कार्य करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला संगठन है और जो सदस्यता का काम है वो पार्टी का एक प्राइमरी काम है, प्राथमिक काम है और जो पार्टी के लिए एक नींव का काम करती है और वह काम 1 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रथम सदस्यता के साथ फिर से प्रारंभ होगा और 2 तारीख को हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की सदस्यता होगी। 3 तारीख से जिलों में सदस्यता का अभियान प्रारंभ होगा और हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग जो पार्टी में हम कहते हैं सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी, हर पारा, हर टोला, हर मोहल्ला के लोगों को हमारी पार्टी से, हमारी विचारधारा से जोड़ने के लिए सभी कार्यकर्ता घर से निकलेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और लोगों के साथ मिल करके, लोगों को कन्विंस करके हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा को समझाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए नहीं, सत्ता को एक साधन मात्र मान करके राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण के लिए काम करने वाली पार्टी है। यह बात समझाते हुए अधिकाधिक लोगों को हम सदस्यता ग्रहण कराएंगे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।